हेलो एवरीवन। आज सॉइल साइंस का तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हमारा टॉपिक होगा रॉक्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रॉक्स जो टॉपिक होगा उसमें लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, रॉक्स होगा। ऐसे लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसका हम लोग इसमें हम लोग जानेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन ऑफ रॉक्स जानेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन डिफरेंट बेसिस, ऑन डिफरेंट बेसिस। मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स होता है मतलब डिफरेंट बेसिस के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मिनरल के बेसिस पे दो होता है, मोनो मिनरलिक, मल्टी मिनरलिक। फिर फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर तीन होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर हम लोग मतलब आगे डिटेल में जानेंगे। एक मतलब ये एक ओवरव्यू है, ठीक है। फिर अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, रॉक साइकिल, रॉक साइकिल, ठीक है। मतलब रॉक्स जो होगा इसमें हम लोग डिफिनेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है। फिर अगला क्या पढ़ेंगे, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, डिफिनेशन ऑफ रॉक्स होता क्या है। इसे रॉक क्या है, जो रॉक्स होता है वो एक मैनमेड तो है नहीं, एक नेचुरली अकरिंग है। मतलब ये कोई मतलब प्राकृतिक के द्वारा ये आया आया है, ठीक है। ये तो मैनमेड है नहीं। ये जैसे मान लिया जाए कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, उससे जो अंदर का जो उसका जो पृथ्वी के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है वो बाहर निकला होगा। जो बाहर वो निकला उसका सॉलिड सॉलिड जब वो ठंडा हुआ होगा और सॉलिडिफिकेशन मतलब वो एक हार्ड मास बन गया होगा, तब जाके क्या हुआ, रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। नेचुरली अकरिंग ऑफ देखिए सर, डिफिनेशन क्या कर रहा है। जो रॉक्स है वो एक नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग मतलब ये प्रकृति के द्वारा आया है। ये हार्ड मास है, और किसका हार्ड मास है, मिनरल मैटर का हार्ड मास है, ठीक है। ये बना कैसे है, आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। जो पृथ्वी के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा होता है, जब वो बाहर निकला उसका जो कूलिंग हुआ और सॉलिडिफिकेशन हुआ, तब जाके इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये मतलब बना किससे होता है, तो ये क्या बोलते हैं, बनता किसी मिनरल से बनता है। जैसे 2 मिनरल्स या फिर मोर देन 2 मिनरल्स से बनता है, इसको लोग रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं रॉक्स, ये रॉक्स हुआ, ठीक है। ये बना कैसे है, ये बना है किससे है, मिनरल से बना है। मिनरल्स प्लस मिनरल्स, एक मिनरल्स तो होगा नहीं, प्लस बहुत सारा मिनरल्स हुआ, ठीक है। और ये मिनरल्स कैसे बना है, ये मिनरल्स आपका बना है कैसे, ये बना है एलिमेंट प्लस एलिमेंट से बना होगा। एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट से मिनरल्स बनता है, ठीक है। ये रॉक्स है, ये बना किससे है, मिनरल्स से बनता है। ये एक मिनरल से बनेगा नहीं, बहुत सारा मिनरल्स को ऐड करके ये रॉक्स बनता है, ठीक है। ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स कैसे बनता है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट से, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलता है तो क्या बनता है, मिनरल्स बनता है, ठीक है। ये जो रॉक्स है ये किसका मतलब सॉलिडिफिकेशन है, तो ये रॉक्स है किसका है, मोल्टेन मैग्मा का, मोल्टेन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन है, सॉलिडिफिकेशन फॉर्म। जो रॉक्स है वो किसका सॉलिडिफिकेशन फॉर्म है, मोल्टेन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा डिफिनेशन हुआ।
अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन डिफरेंट बेसिस। जैसे पहला बेसिस क्या होगा, मिनरल्स के बेस पे। तो हम लोग देखते हैं मिनरल्स के बेस पे जो रॉक्स होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, मोनो मिनरलिक, और दूसरा क्या होता है, मल्टी मिनरलिक। जो मोनो मिनरलिक होता है वो एक मिनरल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, डोलोमाइट हो गया, ओलिवाइन हो गया, लाइमस्टोन हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, ये मोनो मिनरलिक रॉक का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या है, दूसरा है मल्टी मिनरलिक रॉक। मल्टी मिनरलिक वैसा रॉक होता है जो दो दो और दो से ज़्यादा मिनरल्स से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लोग हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन रॉक्स बेस्ड ऑन मिनरल्स, ठीक है। तो इसमें पहला पहला कौन हो गया, मोनोमिनरलिक। मोनोमिनरलिक कौन सा रॉक है, दो रॉक्स which are formed in only one mineral। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डोलोमाइट, ओलिवाइन और लाइमस्टोन, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा क्या कौन सा रॉक होगा, दूसरा जो हमारा रॉक होगा वो होगा मल्टी मिनरलिक। ये तीसरा रॉक होगा दो रॉक्स which are formed इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका हो जाएगा ग्रेनाइट हो गया और बेसाल्ट, ठीक है। देखिए मोनो मिनरलिक रॉक कैसा रॉक है, जो कैसे बना है, सिर्फ एक मिनरल से मिलकर बना है। और इसका एग्जाम्पल क्या किया होगा, डोलोमाइट हो गया, ओलिवाइन हो गया और लाइमस्टोन हो गया। अब अगला क्या है, दूसरा मल्टी मिनरलिक। जो मल्टी मिनरलिक रॉक है वो दो मिनरल्स या उससे ज़्यादा जुड़कर बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी मिनरलिक। इसका इसमें हम लोग जानेंगे मतलब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ग्रेनाइट होगा और बेसाल्ट होगा। और मतलब एक पॉइंट हम लोग थोड़ा सा भूल गए हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नोट में देख लीजिए, कुछ नोट में कुछ पॉइंट। जैसे स्टडी ऑफ रॉक को लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोग्राफी बोलते हैं, पेट्रोग्राफी बोलते हैं। और ओरिजिन ऑफ रॉक्स को हम लोग बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस। स्टडी ऑफ रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोग्राफी बोलते हैं। और ओरिजिन ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं, पेट्रोजेनेसिस। अब अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किसके बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो वो होता है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इसके बाद चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ rocks on the basis of formation,
ठीक है। तीसरा कौन कौन सा रॉक होता है? पहला होता है इसमें इग्नियस रॉक, दूसरा कौन हो गया? सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, इग्नियस रॉक कौन सा होता है? इग्नियस रॉक होता है कौन सा? जो मोल्टेन मैग्मा आता है ना, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक भी इसी को बोलते हैं। और ये जो मोल्टेन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है जब इनसाइड द अर्थ जब ऊपर आता है, और उसका जब सॉलिडिफिकेशन हो गया तो क्या बोलते हैं उसको? इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक भी इसी को हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट रॉक भी इसी को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इग्नियस रॉक्स, these rocks are formed इग्नियस रॉक कौन सा होता है? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग सब पढ़ जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब इसको प्राइमरी रॉक इस कारण बोलते हैं क्योंकि जो अगर दूसरा जो रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक से ही होता है। इसी कारण इसको हम लोग क्या प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज अदर रॉक्स आर formed from igneous रॉक्स। ठीक है, इसी कारण इसको लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट रॉक भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट रॉक भी वो इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है वो इसी का होता है, इग्नियस रॉक का ही होता है। तो अगर सबसे पहला हुआ तो क्या ये सबसे पुराना ही होगा? इसके बाद ही क्या होगा? इसके बाद जो फॉर्मेशन होगा किसका होगा? सेडिमेंट्री का होगा, फिर मेटामॉर्फिक का होगा, मतलब इसके बाद ही होगा इन लोग का फॉर्मेशन। इसी कारण इसको हम लोग ओल्डेस्ट रॉक ही बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं और प्राइमरी रॉक भी हो गया, ओल्डेस्ट रॉक भी हो गया, और फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक इसी को बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो रॉक का फॉर्मेशन है वो इसी का होगा, फॉर्मिंग रॉक भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक है उसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे पहला हम लोग देखेंगे किसके बेसिस पे? अक्रेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो अक्रेंस के बेसिस पे दो प्रकार का होता है। पहला इंट्रूसिव रॉक और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, तो इंट्रूसिव रॉक किसको कहते हैं? जो इंट्रूसिव रॉक है ना उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक भी इंट्रूसिव रॉक को कहते हैं। और इसके बारे में हम जानते हैं, इसमें जो इंट्रूसिव रॉक होता है वो कैसे होता है? जो इसमें जो मोल्टेन मैग्मा होता है ना वो ड्राई इनसाइड द अर्थ, मतलब जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा और जब मोल्टेन मैग्मा बाहर निकल रहा होगा तो जो उसमें जो इस टाइप का जो रॉक होता है, इसमें जो सॉलिडिफिकेशन होता है मोल्टेन मैग्मा का, वो क्या होता है? वो इनसाइड द अर्थ ही होता है। ठीक है, अब अगला क्या देखते हैं? ये जो प्रोसेस होता है ना वो स्लो कूलिंग होता है। क्यों स्लो कूलिंग होगा? क्योंकि ये इनसाइड द अर्थ हो रहा है, और इसमें क्योंकि इसको टेम्परेचर वगैरह बाहरी टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा? ये स्लो कूलिंग होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो स्लो कूलिंग भी होता है, और इस कारण इसको मतलब ये क्या बोलते हैं? ये क्रिस्टल, देखने में क्रिस्टल ऐसा होता है। क्रिस्टल करने का मतलब जो हीरा होता है, हीरा चमकदार होता है, वैसा ये भी मतलब ये जो रॉक होता है वो चमकदार होता है। इस कारण इसको लोग क्रिस्टलाइन रॉक भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? ग्रेनाइट हो जाएगा, गैब्रो, साइराइट, ड्यूराइट, etc। ठीक है, अब हम लोग अब दूसरा देखते हैं एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में। जो एक्सट्रूसिव रॉक होगा उसको क्या बोलते हैं? वोल्केनिक रॉक भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मतलब जो मोल्टेन मैग्मा होगा इसका जो ड्राई होगा वो कहाँ होगा? आउटसाइड द अर्थ होगा।
इन टूस में क्या था, इसमें जो मोल्टेन मैग्मा का वो जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, वो इनसाइड द अर्थ हो रहा था। लेकिन एक्सट्रूसिव में क्या होगा, जो मोल्टेन मैग्मा का जो सॉलिडिफिकेशन होगा वह कहाँ होगा, वो आउटसाइड द अर्थ होगा। ठीक है। इसमें फास्ट कूलिंग होगा। फास्ट कूलिंग क्यों होगा, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का असर पड़ रहा है, तो वो फास्ट कूलिंग होगा। और ये लुक लाइक ग्लेशियर, देखने में लुक लाइक ग्लेशियर होगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो बेसाल्ट होगा। ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक में देखते हैं, जब एक्सट्रूसिव रॉक में क्या होता है, जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है, मतलब ये मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, जब अर्थ के ऊपर आया, अर्थ के ऊपर आता तो क्या होता है, अगर जो मोल्टेन मैग्मा है इसमें क्या होता है, इसमें जो लिक्विड होगा कि नहीं होगा, होगा लिक्विड। और जो इसमें जो लिक्विड होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो स्टीम के फॉर्म में होगा। ठीक है। तब स्टीम का फॉर्म होता है, स्टीम का फॉर्म होता है। और फिर जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो क्या इसके अंदर जो क्या कुछ हेलो कैविटी बन जाता है। ये जो क्या है, हेलो कैविटी बन जाता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा, हेलो कैविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हेलो कैविटी बनता है उसको लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर कैविटी बोलते हैं। और इसी को हम लोग जो ग्लोबुलर कैविटी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेसिकल्स बोलते हैं। वेसिकल्स बोलते हैं। और इसी जो इसको वेसिकल्स बोलते हैं और इसी कारण से वो लोग क्या बोलते हैं, वेसिकुलर रॉक बोलते हैं, वेसिकुलर। देखते हैं, जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ के ऊपर आया, इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ। जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो इसमें कुछ हेलो कैविटी बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड किस फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में है। जब हेलो कैविटी बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर कैविटी बोलते हैं। और ग्लोबुलर कैविटी को क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। और इसी वेसिकल्स जो बोलते हैं उसी कारण से वो लोग क्या बोलते हैं, वेसिकुलर रॉक ही बोलते हैं। किसको, एक्सट्रूसिव रॉक को। ठीक है। फिर अब इसमें देखते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक ही होगा। अगला जो किसके बेसिस पे, अगला जो क्लासिफिकेशन होगा वो सिलिका कंटेंट के बेसिस पे होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। तो सिलिका कंटेंट के बेसिस पे तीन प्रकार का होता है। पहला क्या, एसिडिक होता है, सेकेंड इंटरमीडिएट रॉक, एंड थर्ड बेसिक रॉक। ठीक है। एसिडिक रॉक क्या होता है, एसिडिक रॉक होता है जिसमें सिलिका जो कंटेंट होता है वो 50% होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट हो गया, रियोलाइट हो गया। ठीक है। और जो अगला इंटरमीडिएट रॉक होता है इसमें जो सिलिका कंटेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 55 to 65% होगा। इसका जो एग्जांपल होगा वो साइनाइट हो जाएगा और डियोराइट होगा। ठीक है। और जो अगला जो है वो बेसिक रॉक है, उसमें जो सिलिका जो कंटेंट होगा वो कितना होगा, इसमें जो होगा वो 40 to 55% होगा। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गैब्रो हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोग इतना ही बात करेंगे। मतलब आज हम लोग क्या क्या देखें, डिफिनीशन ऑफ रॉक देख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देखे, जिसमें से हम लोग क्या देखें, बेस्ड ऑन मिनरल्स, वो हम लोग देख लिया। और अगला हम लोग क्या देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। उसमें क्या था हम लोग का, इग्नियस था, सेडिमेंट्री था और मेटामॉर्फिक था। तो आज तो हम लोग इग्नियस रॉक के बारे में देख लिए, इग्नियस रॉक क्या है और उसका क्लासिफिकेशन देख लिए। पहला क्लासिफिकेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस के बेसिस पे देखे, सेकंड क्या देखे, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट के बेसिस पे देख लिए। और जो अगला होगा, अगला आज हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा इसका सेकेंड पार्ट, उसमें लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसमें लोग क्या पढ़ेंगे, फिर रॉक साइकिल जो बच जाएगा लास्ट टॉपिक। आज हम लोग इतना ही करते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका पार्ट 2, ये हमारा जो आज पहला लेक्चर था वो पार्ट 1 था। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। और जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा रॉक साइकिल। ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सेकेंड लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।